मैं मित्र डू आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे शख्स की जिन्होंने संथाल परिवार को एक नई आयाम दी, संथाल परिवार को एक नई दिशा दी, संथाल परिवार को एक नया पहचान दिया। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आविष्कारक ओलचिकी का। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं पंडित रघुनाथ मुर्मू का। दोस्तों, मैं बात करूंगा आज पंडित रघुनाथ मुर्मू की पढ़ाई से लेकर करियर तक की कहानी। दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप भी जानना चाहते हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू का निकनेम, पंडित रघुनाथ मुर्मू का निकनेम चुनू मुर्मू था। अगर आप भी जानना चाहते हैं चुनू मुर्मू से रघुनाथ मुर्मू नाम कैसे बदला, तो इसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख सकते हैं। पंडित रघुनाथ मुर्मू का जन्म 5 मई 1905 को वैसाखी पूर्णिमा के दिन उड़ीसा स्टेट मयूरभंज जिला डांडबुसडहरिया गांव में इसका जन्म हुआ था। इनका पहला स्कूल यानी प्रथम स्कूल मयूरभंज यूपी स्कूल में दाखिला हुआ, जो कि अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर था। लेकिन जैसे ही स्कूल रघुनाथ मुर्मू जाता है, उनके पास समस्या ये खड़ी हो जाती है कि वहाँ पे रघुनाथ मुर्मू चौंक जाता है। क्यों? क्योंकि उस स्कूल में उड़िया माध्यम से पढ़ाया जाता था। रघुनाथ मुर्मू ये देखते थे क्या हो रहा है हमारे साथ। हम जो घर में बोलते हैं, जो घर में हम जो कुछ भी जानते हैं, वो तो यहाँ पे पढ़ाया नहीं जा रहा है। वह अक्सर अपने फादर से, अपने पिताजी पूछता था कि पिताजी, हमें अपनी मातृभाषा से क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? हम क्यों मजबूर हैं दूसरों के मातृभाषा को सीखने के लिए? बचपन में ही रघुनाथ मुर्मू के दिमाग में, उनके माइंड में ये कौंधने लगा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे समाज, हमारा फ्यूचर कैसे होगा ऐसे में? फिर भी वो उस स्कूल में किसी तरह जाते थे। कभी कभी स्कूल से भाग जाया भी करते थे पंडित रघुनाथ मुर्मू। उनको जब पढ़ने में मन नहीं लगता था, फिर भी उनके पिताजी उनको किसी तरह स्कूल जाने के लिए उत्साहित करते रहते थे। उसी स्कूल में एक सावना मुर्मू भी पढ़ाई करते थे, जो कि उनके गांव के थे। क्लास में रघुनाथ मुर्मू से आगे और रिश्ते में रघुनाथ मुर्मू के मामा लगते थे, उम्र में भी बड़े थे। सावना मुर्मू ही थे जो रघुनाथ मुर्मू को पढ़ाई में मदद किया करते थे और रघुनाथ मुर्मू को अधिक से अधिक मेहनत करने के लिए उकसाते रहते थे। लेकिन जब सावना मुर्मू का स्कूली शिक्षा गमरी यूपी स्कूल में ख़त्म हो जाता है, तो वो अपना एडमिशन बहालदा इंग्लिश मीडियम में करा लेता है। जब वह बहालदा इंग्लिश मीडियम में करा लेता है, तो इधर गमरिया में रघुनाथ मुर्मू अकेला हो जाता है। तो उन्होंने भी अपने पेरेंट्स से कहकर अपना एडमिशन इंग्लिश मीडियम बहालदा में कराया। यह 1914-15 की बात है, जब रघुनाथ मुर्मू को 3री कक्षा में एडमिशन किया गया था। तो उनको 4 क्लास में बैठने को दिया। लेकिन समस्या अब यह हो गई कि बहालदा स्कूल अपने गांव से 12 किलोमीटर दूरी पर था, जो कि पहले की तरह अब आना जाना घर से संभव नहीं था, जिसके लिए उनके पेरेंट्स ने बहालदा स्कूल में संथाली गांव के बना डूंगरी गांव में संथाली के ज़मीन पर मिट्टी का घर बनाया और वहीं पे रघुनाथ मुर्मू अपने दोस्तों के साथ रहने लगे, पढ़ने लगे।
नए नए दोस्त, नए नए स्कूल्स, नए नए टीचर के कारण रघुनाथ मुर्मू घबरा गया, जिसके वजह से उस वार्षिक परीक्षा में वह फेल हो गया। फिर भी टीचरों ने उन्हें 4 क्लास में बैठने को दिया और इसी प्रकार वह पढ़ते पढ़ते 1922 तक ये इंग्लिश मीडियम स्कूल की पढ़ाई खत्म कर चुके थे। अब थी आगे हाई स्कूल पढ़ने की। उस समय पूरे मयूरभंज में एक ही हाई स्कूल था और वो भी बारीपादा में, जो कि दूर पर था। फिर भी आर्थिक तंगी के कारण रघुनाथ मुर्मू को 1 साल तक घर में रुकना पड़ा, पढ़ाई को 1 साल तक क्वाइट करना पड़ा। फिर भी रघुनाथ मुर्मू को पढ़ाई में इतना लगन था, पढ़ाई में इतना मन था कि उन्होंने किसी तरह अपना एडमिशन मयूरभंज, बारीपादा मयूरभंज हाई स्कूल में करा लिया और इसी प्रकार 1928 में अपना मैट्रिकुलेशन परीक्षा वहीं से द्वितीय श्रेणी से पास किए। यह स्कूल उस समय का एक विख्यात स्कूल था जो 1914 में स्थापित किया गया था। अब महाराज चंद्र हाई स्कूल से के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, घर के हालात कुछ ऐसे थे कि हाई स्कूल के दौरान ही पंडित रघुनाथ मुर्मू का विवाह हो गया था। बिहार कुचुंग प्रांत के जमजोड़ा गांव से राम प्रधान दशमत बास्के की छोटी बेटी नेहा बास्के से करा दी गई थी। नेहा बास्के कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी रघुनाथ के हर सुख दुख में साथ रही। रघुनाथ के हर वो काम करने में साथ रहे जो वो सक्षम थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद रघुनाथ मुर्मू के भाई असमय निधन हो जाने के कारण उनके पिताजी मानसिक रूप से टूट चुके थे, जिसके वजह से अब रघुनाथ मुर्मू को ही घर का काम संभालना पड़ा। घर के साथ साथ परिवार का भी काम रघुनाथ मुर्मू ने संभाला। खेतीबाड़ी के साथ साथ रघुनाथ मुर्मू कपड़ा बुनाई का भी काम किया करते थे और इसी दौरान इन्होंने अप्रेंटिस भी किया और अप्रेंटिस के दौरान ही इन्होंने स्टेट चीफ इंजीनियर वेलहुड की ड्राइंग में कुछ कमी पकड़ी। सिर्फ कमी पकड़ी ही नहीं, उन्होंने इस कमी को दूर भी किया, जिसके वजह से वेलहुड बहुत ही खुश हुए। लेकिन अप्रेंटिस के दौरान भी जब इन्होंने किया, इसके बाद भी इनको कोई नौकरी नहीं मिला। वापस बारीपादा आते हैं और वही कपड़े के कारखाने में काम करने लगते हैं। कपड़े के कारखाने में भी उन्होंने रंग बिरंगे के कपड़े बनाना स्टार्ट किए। उनके कपड़े बिकने लगे और वह विख्यात होते चले गए, जिसे देख उस राज्य के देवान डॉक्टर पीके सेन ने देखा तो बहुत खुशी हुई। उनसे मुलाकात हुई, उसको पसंद आया। फिर इनके सहयोग से रघुनाथ मुर्मू को महाराज से मिलने का मौका मिला। महाराज ने बातें की तो उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने रघुनाथ मुर्मू को औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता भेजा। श्री रामपुर, गोसाबा, बेलापुर इत्यादि जगहों में इन्होंने प्रशिक्षण के लिए गया और इस प्रशिक्षण भी एक अनुबंध के आधार पर भेजा गया था, ताकि जैसे ही रघुनाथ मुर्मू सीख के आएंगे तो महाराज के यहाँ 6 महीना काम करेंगे। कितना? 6 महीना काम करेंगे और इस अनुबंध पर भेजा गया था। लेकिन जैसे कंप्लीट करके आते हैं, कोर्स को कंप्लीट करके आते हैं, तो उनको महाराज चंद्र प्रशिक्षण स्कूल में उन्हें नौकरी मिल जाती है और वहाँ काम करने लगते हैं। यह काम भी उनके मृत्यु के पश्चात छोड़ना पड़ा,
जब इनके पिता मृत्यु हो जाते हैं तो ये काम भी छोड़कर अपने गांव आ जाते हैं। अपने गांव आने के बाद उनको अपने गांव से बरीपादा काम करने के लिए आना उन्हें ठीक नहीं लगा। उन्होंने डॉक्टर पीके सेन से बात करी और डॉक्टर पीके सेन ने महाराज को बताई, तो महाराज ने रघुनाथ मुर्मू के लिए उनके अपने ही गांव में एक बादाम तलिया मॉडल स्कूल में 1933 में औद्योगिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति कर दिया। रघुनाथ मुर्मू ये देख बहुत ही खुश हुआ, अपने गांव में ही हमें नौकरी मिल गई। वह खुशी खुशी करने लगा और ईमानदारी के साथ करने लगा। इस ईमानदारी को देखते हुए रघुनाथ मुर्मू को उस स्कूल का हेड मास्टर बना दिया गया और इसी तरह काम करते करते आगे इनको प्रमोशन करा गया। रायरंगपुर 1943 में रायरंगपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल में इन्हें प्रधानाध्यापक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया और अच्छी तरीके से इसको भी संभाला। लेकिन इधर ओलचिकी का प्रचार प्रसार भी तेजी से हो रहा था, जिसको देखते हुए इन्होंने 6 तारीख दूसरा महीना 6 फरवरी 1946 को इस नौकरी को भी त्याग दिए। दोस्तों आज की कहानी यहीं तक, आगे मैं बात करूंगा ओलचिकी में इन्होंने संघर्ष कितनी की, या अगर आगे इनकी संघर्ष की कहानी आप जानना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन घंटी को भी बजा दे ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।